अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मैं पढ़ा रहा था कि सेकेंडरी अप्रोचमेंट में क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं। 3 मैंने लिखे थे जिनमें से 2 बता दिए थे, अब ये तीसरा। और टू वे सपोर्ट की मिसाल ऐसे समझ लें कि पीडीज, अच्छा टू वे सपोर्ट होगा ना तो 2 ही एसडी होंगे, 3 बहुत लेंथी हो जाएंगे, इसलिए 2 एसडी ही होंगे। टू वे सपोर्ट का मतलब है ये कि ये एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा है तो SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है। ये मतलब है टू वे। तो फिर इसमें मसला क्या है? कर रहा है तो अच्छी बात है, मिलजुल के रहना चाहिए। मसला क्या है? चलिए SD1 की पहले कर लेते हैं, फिर कोई मसला नहीं। जब SD1 खाली करेंगे तो पीडीज में भी जाएगा, SD2 में भी जाएगा। फिर हाँ ना, फिर SD2 खाली करेंगे तो SD1 में फिर आ जाएगा। फिर SD1 दोबारा खाली करेंगे, फिर SD2 में आ जाएगा। फिर SD2 दोबारा खाली करेंगे, फिर SD1 में आ जाएगा। फिर SD1 दोबारा खाली करेंगे, फिर SD2 में आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैच कैच खेलते रहेंगे, ये मसला है। तो इस मसले के ना 2 हल हैं। इन दोनों में से जो भी सवाल में टेस्ट होता है बताया होता है कौन सा, लेकिन अगर ना बताया हो तो जो दिल करे वो कर ले। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हैं 2। एक कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और ये दोनों तरीके एक खुद बना के सवाल से सिखाता हूं, उसके बाद पास पेपर भी कर लेते हैं। चलिए सवाल लिखे, सवाल से ये दोनों तरीके समझाता हूं। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज। Total budgeted overheads after primary apportionment are as follows. PD1 6,600,000। PD2 8,800,000। SD1 रेहान एक मिनट, क्या लिखी वैल्यू? SD1 240,000, 2,40,000, और SD2 150,000। SDs provide support as follows. ये जो 10% है, SD2 SD1 को 20% सर्विसेज दे रहा है या SD1 SD2? जो पहले 2-3 सवाल लिखे हैं
उनमें मैंने ना ये ऐसे बनाया था, अब ऐसे बनाया, ये कैसे पता चलेगा? पीडी से अंदाजा लगाएंगे ना, पीडी तो सर्विसेज नहीं दे रहे, तो अगर ये टेबल इस तरह बना हुआ है इसका मतलब ये है जो सर्विसेज ले रहे हैं। तो SD1 SD2 को इतनी सर्विस दे रहा है, SD2 SD1 को इतनी सर्विस दे रहा है। पिछले सालों में मैं टेबल ऐसे लिख रहा था, अब ऐसे लिखा हुआ। बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, PD1 में 10,000 और PD2 में 8,000। मुझसे रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD, OAR फॉर ईच PD, यूजिंग अब यूजिंग के बाद दो नुक्ते, पार्ट ए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और पार्ट बी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो पहले करते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की हेडिंग ले लें, पार्ट ए, करता हूं सॉल्व। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं भी ना सिर्फ चूंकि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, तो वो ऊपर खर्चों वाला पार्ट इग्नोर कर रहा हूं, तो उसमें टोटल कॉलम चाहिए होता है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में जरूरत नहीं होती, लेकिन टेबल का फॉर्मेट आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूं। टोटल ओवरहेड्स जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद हैं, 6 लाख, 8 लाख, 240 और 150। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट पार्ट ए कर रहा हूं मैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। क्या लगता है नाम से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करते जाएंगे, रिपीट रिपीट रिपीट। पहले किसको बांटे, SD1 या SD2, जिसको मर्जी बांट लें, बार बार जो बांटना है। चलो SD1 बांट लेते हैं। SD1 बांटना है कैसे, 50 40 10। तो SD1 करते हैं खाली 240, हम्म 96, 50 40 10। फिर SD2 को बांट लेते हैं। SD2 को बांटना है 60 20 20, और SD2 में कितना है जो खाली करना है, 174 जी। हम्म 104 34 800। अच्छा, SD1 को खाली किया था ना, फिर आ गया, फिर खाली कर देते हैं। 50 40 10, कितना खाली करना है, क्योंकि आया ही इतना था, तो 3480, 17 400 13920, और SD2 खाली कर दिया था, फिर आ गया। कितना खाली करेंगे, 3480,
2088 696 696। अब SD1 फिर आ गया, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही, ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट खत्म नहीं होगा, ये इतना थोड़ा हो चुका होगा कि हम उस थोड़े को जीरो कर देंगे, क्योंकि देखें कम होता जा रहा है ना, पहले 174 माटा था, फिर अब 34 माटा है, कम होता जा रहा है। अब SD1 से कितना खत्म करना है? 696, क्योंकि पहले 240, तो ये कम होता जा रहा है, 696। अब ये यहां आ जाएगा 7 3 4 8 2 7 8। अब SD2 फिर बांट देते हैं, $60 20 20 42। अब SD1 फिर आ गया 50 40 10। अच्छा अब ना ये इधर कितना आएगा है? इधर जब बांटेंगे 1.4 आएगा ना, तो वो 1.4 आएगा, चलो उसको 1 लिख देते हैं, उसके बाद 1 बटेगा, वो तो पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो इसलिए एग्जामिनर ना बस आपको ये देखना चाह रहा है कि 3-4 लाइनें मेहनत कर ली बस बहुत है, तो जो भी सवाल होगा उसमें मैक्सिमम 3-4 लाइनों ही की मेहनत आएगी। तो जब हम देख रहे हैं कि पॉइंट्स में जाने लगा है, तो फिर वहीं पर क्लोज कर देते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर 14 आउट करूंगा तो यहां नहीं लाता, इसको इन्हीं दोनों में ही क्लोज कर देते हैं, 7 और 7 7 7 कर लेते हैं, या 8 6 कर लेते हैं, 7 7। क्योंकि ये पॉइंट्स में जाएगा, फिर अगली लाइन में वो सारे ही पॉइंट्स के अंदर आ रहे होंगे, तो इसलिए जहां पर लग रहा है कि डेसिमल में जाने लगा है, तो वहां एसडीज में दूसरे में डालने की बजाय पीडीज के अंदर क्लोज करते हैं। अगर 7 और 7 नहीं करना, 8 और 6 कर दें, कोई मसला नहीं, ये थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कुछ नहीं होता इससे। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इसमें पीडीज में बार बार आ रहा होगा, लेकिन एसडी से आ जा रहा होगा, क्योंकि जब एक एसडी खाली करेंगे दूसरे में आएगा, फिर दूसरा खाली करेंगे फिर पहले में आ जाएगा, लेकिन ये कम होते होते निग्लिजिबल हो जाएगा। तो 3-4 लाइनों के अंदर जब पॉइंट्स में जाने लगेगा, तो फिर एसडी को हिस्सा देने की बजाय पीडीज में ही क्लोज कर देंगे। तो अब इसका टोटल बन गया वो भी है 844.28 28 843, ये वाला, यानी 844 नहीं है। रेहान पॉज कर, सर बोल दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे ऐसे ये इशू करके वहां पहुंच जाऊंगा, तो आप लोगों के लिए है। गली छोटी सी कौन सी है? नहीं नहीं, खैर है खैर है। तो इस्लाम साहब की गाड़ी बाहर निकलवा के आप ही खड़ी करवा देंगे, और बताएं। अच्छा ऑन हो गया वो? अच्छा अच्छा अच्छा, यार वो जो खाने का ऑर्डर दिया था वो क्या बना उसका? जी क्या टोटल? 94 बेस बन गई इसके 10,000 आवर्स और 8,000 आवर्स, तो OAR हो गया 84.43 और इसका हो गया 111। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। चाय पीनी है? मैं नहीं पिला देता यार। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सवाल परेशानी?
सॉफ्टवेयर मिटा दूं? अच्छा, इसका ना पार्ट बी करता हूं मैं, उसके लिए इतनी जगह और लग जाएगी, बल्कि कम ही लगेगी, लेकिन खैर चलें, उसका पेज छोड़ के एक सवाल होगा मेरी बुक में, ऑटम 14, ऑटम 14 सलमान लिमिटेड के नाम से होगा। सलमान लिमिटेड, क्वेश्चन मेरी बुक में क्वेश्चन 7, पुरानी में क्वेश्चन 6 होगा, नई में क्वेश्चन 7। सलमान लिमिटेड ऑटम 2014 पेज 35। कितने नंबर का? 10 नंबर। बस 10 मिनट बहुत हैं, आप कर रहे हैं अभी, देख लें, पढ़ के देख लें। एक पेज लग जाएगा मुश्किल से, इसके पार्ट बी के लिए एक पेज लग जाएगा मैक्सिमम। सलमान लिमिटेड आप कर रहे हैं अभी, और ये जो ऑनलाइन वाले ना, ये भी अभी करें, शाबाश, इसको सॉल्व करें। अब इसमें वो इससे ऊपर वाला पोर्शन भी आ गया ना, ओवरहेड्स बांटने हैं, तो करें। अभी टाइम से नहीं
पीडीए 6 चैनल तो कल भी अभी आया नहीं किलो होता है सब इस डेफिनेशन तो जीना इंटरनेट तो ऑलरेडी इंटरनेट तो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है मैं अच्छे को बात करूंगा और कुछ पे निकल पड़ा
हाँ जी Yes, sir. अच्छा ना सर बताएं ऑटो 14 में कुछ पूछना है तो कुछ है भी नहीं इसमें पूछने वाला। चलें सवाल पे वापस। ये मैंने पार्ट ए किया था, अब मैं पार्ट बी करने लगा। ये पार्ट ए था, पार्ट बी करता हूं। अच्छा ये बात कुछ बच्चे बार बार जरूर पूछेंगे, मैं फिर बता दूंगा। जो मैं अभी पार्ट बी करने लगा हूं, मैं उसको डिराइव इन्हीं वैल्यू से करके दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। वरना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन करने के लिए पहले ये फिगर्स निकालनी होंगी। क्यों? क्योंकि सर आपने ये फिगर यूज की थी। मैं सिर्फ इस मेहनत से डिराइव करके दे रहा हूं साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसलिए मैं इन वैल्यूज को यूज करने लगा हूं। वरना उसके बाद जो डिराइव करके एंड रिजल्ट बता दूंगा उस तरह हुआ करेगा बस सॉल्व। ओके अच्छा, इसमें से ये बताएं कि SD1 ने टोटल ट्रांसफर आउट कितना किया? टोटल आउट 100। SD1 ने टोटल ट्रांसफर आउट कितना किया? ये काला काला कितना है SD1 में? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। SD1 ने जो टोटल आउट किया है वो किया है 2755010। ये SD1 ने टोटल आउट किया है। ये अच्छा, SD2 ने कितना टोटल आउट किया है? पिलाओ यार, पिलाओ, चाय पिलाओ, बच्चे आए थे दूर से पढ़ने के लिए, पिलाओ चाय, पिलाओ सबको। और क्राई को इसका ऑर्डर दे दिया है? पियो पियो बेटे, आप पिए, आप आए हैं पढ़ने। और वो जो मैंने 20,000 रुपए दिए थे खत्म हो गए इनके? पूरे हो गए? SD2 से कितना टोटल आउट हुआ है? 1775550। 20,000 में से इतना सा बचा सिर्फ।
SD1 से टोटल आउट इतना हुआ है, SD2 से टोटल आउट इतना हुआ है। SD1 और SD2 में प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद टोटल था कितना? इसमें था 240 और इसमें था 150। जब इसमें टोटल था ही इतना, तो इससे ट्रांसफर आउट इतना सारा कैसे हो गया? क्योंकि इसके अलावा SD2 से ट्रांसफर इन भी हुआ था, इसके अलावा SD1 से ट्रांसफर इन हुआ था, तो इनमें ट्रांसफर इन कितना हुआ था? ये कितना? 35510। SD2 में कितना ट्रांसफर इन हुआ था? ये 2750। यहां तक कोई इख्तलाफ? SD1 में इतना ट्रांसफर हुआ था SD2 से, और SD2 में ट्रांसफर हुआ था SD1 से इतना। SD1 को जब खाली करते थे तो SD2 में कितना जाता था? 10%। किसका 10%? जितना SD1 में होता था। तो टोटल मिला के SD1 से SD2 में कितना गया होगा? किसका 10%? 240 का कि 275 का? 275 का। तो इसका 10% लें, वो ₹1 का फर्क है, 27551 बनता है ना, तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से ₹1 का, ये वही ₹1 जो हमने यहां नहीं लिखा था। तो इसका 10% इधर जा रहा है। अच्छा, SD2 जब बांटते थे तो SD1 में कितना आता था? 20%। किसका 20%? इसका या इसका? इसका 20%। यही बन रहा है। पहले ये फिगर सारी रंग बिरंगी देखें कि मैंने क्या किया है और कौन सी फिगर कहां से आई और कौन सी फिगर किसका 10 और किसका 20, और 10 और 20 क्या है। पूरी होगी? फिगर्स ओके? अच्छा, मैंने ना इसमें से कुछ फिगर मिटानी है, तो मैं ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड डिराइव करके ये चीजें बता रहा हूं, अगर इसको नोट करके कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि मैंने ये चीजें मिटानी लगा हूं सुबह। अगर नोट करना है तो कर लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मिटा के फिर इक्वेशन बनाने लगा। ठीक है? अच्छा, अभी तो मैंने चूंकि सॉल्व कर दिया था रिपीटेड से, तो ये फिगर्स पता है ना। अगर रिपीटेड सॉल्व ना किया होता तो ये 24 और ये 34 ये पता था नहीं। यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं किया तो हमें ये वाली फिगर्स नहीं पता। ये 275 कैसे निकाला? तो हमें जब ये फिगर ही नहीं पता तो फिर ये फिगर नहीं पता, और अगर ये फिगर नहीं पता तो उसका 20 भी नहीं पता। ये पता है। तो अगर इसको हम कह दें x, तो ये क्या होगा? 0.1x। और अगर इसको कह दें y, तो ये क्या है? 0.2। x इज इक्वल टू 240 प्लस 0.2y, y इज इक्वल टू 150 प्लस 0.1x। तो ये बन गई दो इक्वेशंस, x इज इक्वल टू 240 प्लस 0.2y और y इज इक्वल टू 150 प्लस 0.1x। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, और इत्तेफाक से पीआरसी भी आपका पास है। तो अगर इन दो इक्वेशन से x और y फाइंड करना चाहें, अगर नियत हो तो हो सकता है, फाइंड हो जाएगा। जिनको कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, तो बचपन में कहीं शायद अलजेब्रा पढ़ाओ, तो y की ये वैल्यू इसमें पुट कर लें और ये सारा सॉल्व कर लें तो x आ जाएगा। फिर x को इसमें रखें, ये सॉल्व करें तो y सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये इक्वेशन बना दी और उसके बाद सिर्फ इतना कह दिया कि सॉल्विंग, और बस एंड आंसर लिख दें। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, x और y कितना आया।
नहीं यार, यही जो पहले था ही आएगा। टू 7 5 5 1 0 1 7 7 1, चलो 0 कर लेते हैं। हाँ 1 है ना, हमने 0 कर दिया उसको। ओके अच्छा, अब एग्जाम में ना आप इसको कह देंगे वर्किंग, और उसके लिए याद रख लेते हैं ये फिगर्स कहां से लिखनी है? जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद टोटल आएगा ये वो लिखा, और इसको x इसको y कहते हैं, और ये फिगर्स कैसे पता चलेंगे? ये जब बांटते थे ये वो वाली फिगर्स। तो आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह का टेबल बना के इधर से एरो इधर, इधर से एरो इधर, और इससे आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प होगी। इक्वेशन बन गई, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। यहां तक जब ये फिगर्स निकल आई ना, तो फिर हम इस टेबुलर वर्किंग में ये बार बार लाइनें लिखने की बजाय सिर्फ एक दफा लिखेंगे। SD1 SD2 जिसको मर्जी पहले लिख लें, SD1 लिख लेता हूं। ये हमने जो x और y फाइंड किया ये क्या है? टोटल ट्रांसफर आउट। तो बेशक ऊपर 240 है, फिर भी ट्रांसफर आउट कितना होना है? तो हम इसी को आउट करेंगे। हम यहां से इसी को आउट करेंगे 2 7 5 5 1 0। यहां आ जाएगा 2 7 5 5। इसकी वजह से मैंने 0 लिख दिया, 1 रुपए का फर्क। और उधर हम्म 1 3 7 7 इधर 1 0 2 0। ये जब x निकाल लिया ना, तो बेशक ऊपर 240 है, फिर भी हम ये सारा उधर से आउट कर देंगे, और y ये यहां से ये वाला आउट कर देंगे। वन 0 6 5 3। तो ये दो लाइंस के अंदर ही ये SDs 0 हो गए। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड 8 ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। इसमें बताएं, कुछ सवाल पूछना तो। चलिए जी, कल मुलाकात होगी। एक छोटा सा सवाल होमवर्क कर देंगे तो आपकी मेहरबानी है। ये देखें ना, 2 लाइनों में सवाल खत्म हो गया। ये ऐसे ही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक सवाल है। स्प्रिंग 12 अटेम्प्ट का होगा मेरी किताब में, स्प्रिंग 2012। स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा मेरी किताब में। इससे आगे होगा जो भी किया है। नए से पुरानी की तरफ गया हूं मैं किताब में। क्वेश्चन 10, पुरानी बुक में 9 होगा, क्वेश्चन 10 नाइट्रेट के नाम से शायद, नाइट्रेट। स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का सवाल है, छोटा सा इतना ही, बस ऐसा ही सवाल, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन से है। ये होमवर्क कर लीजिएगा अगली क्लास लगाने से पहले। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।